हेलो एंड गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। आप सभी का हमारे ईटी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो हमारी टीम जो है वो करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ को लेकर आई है आपके सामने। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स है उसको हम कवर करेंगे टॉपिक के माध्यम से। हम क्या करेंगे कि डेली 20 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, तो आगामी 50 दिनों में आपके लगभग 1000 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। और इसको कंप्लीट अगर आप सही से कर लोगे, ठीक है, तो आपके एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स के नहीं छूटेंगे और आपको कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आपका बिल्डअप होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखिएगा, भारत की रैंकिंग को आप देखोगे तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है, जो कि 2023 में जारी हुआ, तो उसमें जो हमारी भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, तो 85वां रैंकिंग है। वैश्विक भूख सूचकांक 2022 के अनुसार हमारे भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 107 है। तो हेनले पासपोर्ट में कितना है, तो 85 है, और वैश्विक भूख सूचकांक में कितना है, तो 107 है। फिर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी जो भारत की रैंकिंग है वो कितनी है, तो वो 40 है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे मानव विकास सूचकांक 2022, इसके अनुसार हमारी जो भारत की रैंकिंग है वो 132 है। देखिए, ये जो इंडेक्स है ना, इसको आप रूटीन बना लो कि आपको डेली जो है 5 इंडेक्स पढ़ने हैं। अगर डेली 5-5 इंडेक्स को याद करने का रखिएगा ना रूटीन में, तो आपको क्या होगा ना, बर्डन नहीं होगा और आपको सारे इंडेक्स जो है वो याद हो जाएंगे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें हमारे भारत कौन से स्थान पे है, तो 150वां स्थान पे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में इसके अकॉर्डिंग हमारा भारत कौन से स्थान पे है, तो 136वें स्थान पे। मतलब हम लोग हैप्पीनेस में कौन से स्थान पे हैं, तो 136वें स्थान पे है। और प्रथम स्थान पे कौन है जो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस में ऊपर है, तो वो फिनलैंड है, और लगातार छठी बार जो है वो इस पोजीशन पे बरकरार है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इसमें हमारे भारत को कौन सा स्थान मिला हुआ है, तो 43 स्थान मिला हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ इंडेक्स। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं टॉप 20 जो हमारा टॉपिक है उसको देखेंगे। तो देखिए, 22वें विधि आयोग का कार्यकाल बढ़ा है। ठीक है, तो अब ये जो बढ़ा, तो इससे इंपॉर्टेंट क्या क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि 22वें विधि आयोग का जो कार्यकाल बढ़ा है वो कब तक बढ़ा है, तो उसको बढ़ाया गया है 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। किसको, तो 22वें विधि आयोग के कार्यकाल को। ये कैसी संस्था है, अब थोड़ा स्टैटिक्स पार्ट को हम इससे कनेक्ट कर लेते हैं। तो विधि आयोग कैसी संस्था है, तो ये एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्यों इसको गैर संवैधानिक निकाय बोलते हैं, क्योंकि इसका संविधान में जो है उल्लेख नहीं है, और इसका गठन जो है वो भारत सरकार द्वारा समय समय पर 3 सालों के लिए किया जाता है। तो आपको यहाँ से क्या पॉइंट मिले, तो यहाँ से आपको पॉइंट मिले कि जो विधि आयोग है, 22वां विधि आयोग, उसका कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है, तो 31 अगस्त 2024 तक बढ़ाया गया है। ये कैसी निकाय है, तो गैर संवैधानिक निकाय है, और इसका जो गठन होता है वो भारत सरकार कितने सालों के लिए करती है, तो 3 सालों के लिए करती है। अब पूछ लिया जाएगा आपसे, क्योंकि चर्चा में है कि इस आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो कौन है अध्यक्ष, ऋतुराज अवस्थी जो है वो विधि आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में। तो इतने पॉइंट्स जो है आपको याद रखना है। अब देखिए, अब है भारत ऑपरेशन दोस्त। अब ऑपरेशन दोस्त क्या है, तो ऑपरेशन दोस्त एक्चुअली में क्या है कि भारत ने तुर्की और सीरिया में जो भूकंप पीड़ित थे उनको राहत बचाव के लिए, मतलब उनको भूकंप से जो पीड़ित थे तुर्की और सीरिया में, उनके बचाव के लिए भारत के द्वारा एक अभियान चलाया गया, एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, तो ऑपरेशन दोस्त के नाम से जानते हैं। थर्ड है आपका कि गणतंत्र दिवस परेड 2023 पुरस्कार। इट मीन्स कि इस बार जो रिपब्लिक डे हुआ था उसमें पुरस्कार किसको किसको मिला था, तो हमें 2 चीज़ याद रखना है इसमें कि राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ झांकी जो थी वो किसको मिला था, तो उत्तराखंड को मिला था। मतलब जो झांकियाँ निकाली गई थी राज्यों के द्वारा, तो उसमें से सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है वो किसके द्वारा निकली, तो उत्तराखंड के द्वारा निकली। ऐसा इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि उनको प्राइज मिला है। और राज्यों के अलावा आप देखोगे कि अन्य सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी, तो वो थी जनजातीय मामलों के मंत्रालयों की। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि मुगल उद्यान अब कहलाएगा अमृत उद्यान। ठीक है, इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अभी हाल ही में किसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान किया गया, तो आपको पता होना चाहिए ना किसका किया गया है। तो किसका किया है इन्होंने, तो मुगल उद्यान का किया है। एक्चुअली में 28 जनवरी को हमारे जो माननीय राष्ट्रपति महोदय है द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में जो स्थित है मुगल गार्डन, उसका नाम चेंज करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। चलिए अब आगे टॉपिक देखते हैं क्या है। तो भारत में फिर से आने वाले हैं चीते। ये ना दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा समझौता है, किसका, भारत का। तो इस बार क्या हो रहा है ना कि दक्षिण अफ्रीका से भारत 12 चीतों को लेकर आ रहा है। तो अब आपसे ये तो क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे कि भारत जो है वो 12 चीतों को निम्न में से किस देश से लेके आ रहा है, तो क्या होगा आंसर, दक्षिण अफ्रीका से आ रहा है। अब भारत 12 चीतों को लेके तो आ जाएगा, लेकिन इसको रखेगा कहाँ पे, तो इसको वो रख रहे हैं कुन्हो नेशनल पार्क में। कहाँ रख रहे हैं, कुन्हो नेशनल पार्क में। अब इसको स्टैटिक से कैसे कनेक्ट करोगे आप, क्वेश्चन क्या पूछ लेंगे कि अच्छा कुन्हो नेशनल पार्क है कहाँ, तो ये कहाँ पे आपका, तो मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ अन्य नेशनल पार्क को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। मतलब कि कुन्हो हो गया हमारा, कान्हा हो गया, पेंच हो गया, पन्ना हो गया, ये सारे नेशनल पार्क कहाँ हैं आपके, तो मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट किया गया है, इसका थीम क्या है, तो वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। क्या है इसका थीम, तो वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि इंदौर ने किया पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध। ठीक है, इंग्लैंड कैसा बन गया है, पहला ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला कौन सा नगर निकाय बन गया है, तो इंदौर बन गया है। तो इंदौर नगर निगम ने 21 फरवरी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाला देश का पहला नगर निगम बना है। तो अगर आपसे मान लो कि ऐसे ना पूछ के कि देश का पहला ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध कौन हुआ है, तो ऐसे पूछ लिया जाए कि इंदौर जो है उसने कहाँ पर अपना ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध किया है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में किया है। ठीक है, अब है केरल हाईकोर्ट ने बनाया नया रिकॉर्ड। क्या नया रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, तो एक्चुअल में इन्होंने क्या किया कि 21 फरवरी को जो अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस होता है, उसके अवसर पे केरला हाईकोर्ट के द्वारा अपने जो 2 डिसीजन थे वो मलयालम लैंग्वेज, मतलब उनका जो क्षेत्रीय भाषा है मलयालम, उसमें दिया गया डिसीजन। और इस तरीके से क्या हो गया कि केरला जो है भारत का प्रथम हाईकोर्ट बन गया जिसने क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णय को दिया है। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा राज्य जो है वो क्षेत्रीय भाषा में अपने निर्णयों को देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया है, तो आंसर क्या होगा, तो केरला हाई कोर्ट। और कौन सा लैंग्वेज है, तो मलयालम। भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन जो है उसको देखेंगे हम, कहाँ पे आयोजित हुआ है ये, तो पैंगोंग त्योस झील में लद्दाख में जो है वहाँ पे आयोजन हुआ है। किसका, तो भारत की पहली फ्रोजन लेक का। एक्चुअली में ये इतने ऊंचाई पे है ना, इतने ऊंचाई पे ये पहली बार इस चीज़ का आयोजन हो रहा है, इसलिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। किसको, कि जो भारत में पहली बार फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन हो रहा है उसको। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, तो ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में जो है पहला उत्तर भारत का परमाणु संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में पहली बार परमाणु संयंत्र की स्थापना हो रही है, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ पे हो रहा है, तो हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में ये जो परमाणु संयंत्र बनने का काम है, एक्चुअली में इसकी नींव जो है वो 2014 में ही पड़ गई थी, बट निर्माण कार्य अभी से शुरू हुआ है, इसलिए ये चर्चा में है। ये 2 चरणों में पूरा होगा। एक आपका पहला चरण 2025 तक कंप्लीट होगा, सेकेंड चरण कब तक कंप्लीट होगा, तो 2028 तक कंप्लीट होगा।
एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल आयोजित हुआ है। कहाँ पे आयोजित हुआ है इसका? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल का जो शुभारंभ किया गया है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में चंबल नदी पर बने गांधी सागर जलाशय के पास हुआ है। तो कहाँ पे हुआ है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल? तो ये हुआ है आपका मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। किस नदी पर बने गांधी सागर जलाशय के पास? तो चंबल नदी जो है उस पे बने जो गांधी सागर जलाशय है उस पे। शिंकुला सुरंग के लिए कैबिनेट की मंजूरी। शिंकुला सुरंग क्या है? तो हर एक मौसम में अनुकूल बनाने के लिए, परिस्थितियों को, आवागमन की परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? तो शिंकुला सुरंग के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। ये लद्दाख में लेह और हिमाचल प्रदेश में मनाली के बीच नीमू पदन दारचा रोड पर हर मौसम में आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। तो आपको क्या क्या पॉइंट्स यहाँ से याद रखना है कि शिंकुला सुरंग कहाँ पे निर्मित किया जा रहा है? तो लद्दाख में निर्मित किया जा रहा है। और ये कितना किलोमीटर का होगा? तो 4.1 किलोमीटर का होगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जम्मू कश्मीर में मिला लिथियम का भंडार। ठीक है, यहाँ से कितने लिथियम मिले हैं? तो 59 लाख टन लिथियम के भंडार मिले हैं। अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि हम जो इंपोर्ट करते थे लिथियम को, इससे हमारी इंपोर्ट पे जो निर्भरता है वो कम होगी, तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व भारती को यूनेस्को की विरासत टैग के लिए, मतलब कि प्रस्ताव रखा गया है कि विश्व भारती जो है उसको यूनेस्को का विश्व विरासत टैग मिले। तो क्या है एक्चुअल में? विश्व विरासत विश्वविद्यालय को जल्द ही दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल करने के लिए यूनेस्को से विरासत का टैग प्राप्त होगा। अब विश्व भारती कब स्थापित किया गया था? तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। विशाखापत्तनम जो है वो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बनी। फाइनली आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन गई है विशाखापत्तनम। ऐसे रिकमेंड क्या किया गया था? तो अमरावती रिकमेंड किया गया था, क्योंकि 2014 में तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था, तो उस टाइम पे डिसीजन लिया गया था कि आगामी 10 वर्षों में आपको राजधानी बना लेना है। तो इसलिए जो है अभी फाइनली राजधानी घोषित कर दी गई है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है विशाखापत्तनम होगा और हैदराबाद की क्या होगी? तो तेलंगाना का क्या होगा? तो हैदराबाद होगा। नेक्स्ट है कि अस्का पुलिस स्टेशन जो है वो सर्वश्रेष्ठ घोषित हुआ है। एक्चुअली में जो ये पुलिस स्टेशन की जो रैंकिंग निकाली जाती है वो गृह मंत्रालय के द्वारा निकाली जाती है। तो भी हालिया में गृह मंत्रालय के द्वारा जो है रैंकिंग निकाली गई है पुलिस स्टेशन की। तो इसमें जो ओडिशा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन है उसको देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में घोषित किया गया है। कहाँ के पुलिस स्टेशन को? तो ओडिशा के गंजम जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को। नेक्स्ट देखते हैं हम कि कोल्लम जो है वो भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया। ये केरला में है, मतलब कि यहाँ के जो कोल्लम जिला के लोग हैं वो पूर्ण रूप से क्या है? तो संविधान साक्षर है। डिजिटल बैंकिंग में केरल प्रथम है। केरल की जो सीएम है पिनाराई विजयन, उनके द्वारा घोषणा किया गया कि केरल अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगर केरला में पूछा जाए कि पहला डिस्ट्रिक्ट कौन बना है जो कि डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला जिला है, तो वो है त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? त्रिशूर। अगर भारत में पूछा जाए तो केरल होगा, और केरल में पूछा जाए पहला तो त्रिशूर होगा। दुनिया का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय। पाम लीफ जो पांडुलिपि संग्रहालय है वो कहाँ खोला गया है? तो वो तिरुवनंतपुरम में खोला गया है। जो केरला अभिलेखाकार विभाग है उनके द्वारा आधुनिक ऑडियो विजुअल तकनीक के साथ दुनिया की ताड़ के पत्तों का पहला पांडुलिपि संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है आपका कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र कौन घोषित हुआ है? तो ये कन्नूर हुआ है। कन्नूर जिला जो है वो राज्य के सीएम पिनराई विजयन के निर्वाचन क्षेत्र है। उन्होंने धर्मदम को क्या किया है? तो भारत का पहला पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया है। और केरला में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? तो पीएन पनिक्कर जो है वो माने जाते हैं, केरला में पुस्तकालय आंदोलन के जनक माने जाते हैं।
तो ये हमारा 20 टॉपिक था। अब हम देख लेते हैं कुछ अदर फैक्ट्स को। विभिन्न पदों पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे भारतीय हटा दो, सिर्फ महिला देखो, पहली महिलाएं कौन है। तो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो पीटी उषा बनाई गई है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो अलका मित्तल बनाई गई है। देन उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष तो रितु खंडूरी है। कौन है? रितु खंडूरी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई है? तो माधवी पूरी बिच जो है वो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो मैनुएला रोका बोटे। कौन बनी है? मैनुएला रोका बोटे जो है वो गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इटली की पहली महिला पीएम कौन बनी है? तो जियोर्जिया मेलोनी जो है वो इटली की पहली महिला पीएम बनी है। पाकिस्तान की पहली महिला ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन बनी है? डॉक्टर सारा गिल जो है वो पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान की। आईएमएफ की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो गीता गोपीनाथ जो है वो आईएमएफ की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। पहली महिला अर्थशास्त्री कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी गीता गोपीनाथ। चलिए अब हम देखेंगे प्रमुख अभ्यास को। तो प्रमुख अभ्यास में हम देखेंगे जो एफिनडेक्स 2023 है, इसका ये कौन कौन से देशों के बीच में अभ्यास होता है? तो ये होता है भारत और अफ्रीका महाद्वीप के 23 देशों के बीच जो है एफिनडेक्स जो अभ्यास है वो संपन्न होता है। और इस बार ये आयोजित कहाँ हुआ है? तो पुणे में हुआ है। उसके बाद है फ्रिंजेक्स 2023, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। फ्रिंजेक्स 2023 जो है ये किस किस देश के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस, FR फॉर फ्रांस, IN फॉर इंडिया। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तिरुवनंतपुरम में, जहाँ पे पाम लीफ का संग्रहालय खोला गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 ये किसके बीच हुआ है? तो भारत और सिंगापुर के बीच, और आयोजित कहाँ पे हुआ? जोधपुर। देन शिन्यू मैत्री, ये भारत और जापान के बीच अभ्यास होता है और आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जापान में हुआ। देन ये इम्पॉर्टेंट है कि धर्म गार्जियन 2023, धर्म गार्जियन किसके बीच में होता है संपन्न? तो ये भारत और जापान के बीच होते हैं और इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो जापान है। तो आज की क्लास में हम इतने सारे फैक्ट्स को देखें, ठीक है। आप लोग इसको पढ़ के, और आप लोग का होमवर्क क्या है कि आप लोग इससे 10 क्वेश्चन, ठीक है, अगर 15 कर लोगे तो और बढ़िया, लेकिन डेली करना है। 15 क्वेश्चन 1 लाइनर के फॉर्मेट में आप लोग को प्रिपेयर करके ग्रुप में भेजिएगा। मैं ग्रुप का जो है वो एडमिन से हटा दूंगी, आप लोग सारे लोग जो है वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोगों को सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और डेली 10 बजे जो है ये आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास जो चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। सभी को बाय, थैंक यू, गुड नाइट।